गृह मंत्री बैठकर बात करेंगे। ये कोई मीडिया में डिस्कस करने वाली बात नहीं है, परंतु मीडिया में सिर्फ यह बताने का विषय है जो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेसन देने वाले हैं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु चतुर्वेदी, ठाणे से प्रवक्ता सुप्रिया। देखिए जबरदस्त वीडियो, जन तीखे बहस हो रहा है ये डिबेट में। देख कोई तथ्य पर बात होता है। देखिए प्रवक्ता कितना जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने तुष्टिकरण के दलदल में कई अन्य पार्टियों को शामिल करने के बाद भी नहीं जीत पा रही है। इस समय आप जिसको स्क्रीन पर देख रहे हो उनका नाम है सुप्रिया सिरनेत, जिन्हें लोग जलेबी बाई के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में ये सुधांशु जी से कहते हैं कि भाजपा पाकिस्तान के लोगों से भी मिली हुई है। सुधांशु त्रिवेदी जी इतना करारा जवाब देते हैं कि जलेबी बाई वहीं पे रोने लगती है। और जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस के कई नेताओं की ये टिप्पणी आई है कि और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी पाकिस्तानियों से मिली हुई है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो कृपया इसी दिल पर ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सही बात है। आप सत्ता में हैं, आप सरकार है साहब, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। पाकिस्तान अभी क्या है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है? दाने दाने को मोहताज है। वहां कभी आटे की लूट के वीडियो वायरल होते हैं, कभी पानी का झगड़ा होता है, गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक करके आप जितने भी मुल्क है देख लीजिए। आतंक परस्त पाकिस्तान में नौबत अब यह है कि आर्थिक मदद के लिए उसे भीख मांगना पड़ रहा है। बात तो सही। वो हथियार भी उधार के लेता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद डरा सहमा पाकिस्तान भारत को परमाणु वाली गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसे सुनकर कई लोग हंस भी रहे हैं। सही बात है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। पूछूंगी विराट भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान की जीडीपी 346, हमारी 346 बिलियन डॉलर, भारत की 10 गुना ज्यादा है, 3567। बात तो सही है। उनके पास 15.4 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार। हमारे पास 654 बिलियन डॉलर। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है मुद्रा भंडार को अगर आप देखिए। उसके बाद आप गोल्ड रिजर्व देखिए, वो भी कई गुना भारत का है। 65 टन अगर उनका है तो 876 टन, 13 गुना हमारा है। बात तो सही है। हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सरकार को ही बताना पड़ेगा। क्योंकि आम हिंदुस्तानी हर कोई ये जानना चाहता है कि ठीक है अभी हमने सिंधु जल संधि तोड़ा है, लेकिन उसका असर आते आते टाइम लग सकता है। हम कैसे बदला लेंगे? तो सबकी नजर सरकार की तरफ है। यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे जनरल सिवाज भी कह रहे थे, क्या बदला लेंगे, क्या टैक्टिक्स होगी, डेफिनेटली ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज तय करती है। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, एनएसए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बैठकर बात करेंगे। ये कोई मीडिया में डिस्कस करने वाली बात नहीं है, परंतु मीडिया में सिर्फ यह बताने का विषय है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धरती के अंतिम छोर तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा वाकई भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं है। हम लोग एक बहुत पुरानी फिल्म थी जागृति, जिसमें एक गाना था ना, आओ बच्चों सैर तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसके ऊपर पाकिस्तान में बेदारी फिल्म बनी थी और उसमें भी यही लाइन थी, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज पाकिस्तान में उस पर पैरोडी बनती है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की। बिल्कुल सच बात है, आज उनकी स्थिति है। मगर अफसोस उस पाकिस्तान को आंखों में चमक दिखती है जब वो सरहद के पार यहां देखता है। और वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रिया जी को न पता हो, इन्होंने कहा फवाद चौधरी 2 कौड़ी का आदमी। तो 2024 के चुनाव के समय फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जो शब्द लिखा, ये सारे दर्शक सोच लें ये शब्द इंडी गठबंधन का था या ऐसा लगता है कोई इंडी। उन्होंने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था। बात तो सही। ये 2 कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है? चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है? और पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे ये सोचकर विपक्ष सवाल ही ना पूछे आपसे। नहीं अंजना जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ये शब्द हूबहू वही है जो इंडी गठबंधन बोलता था। जब पूछा जाता था, आप तो पूछते थे ना कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ना मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जाए फिर तय कर लेंगे। इन वर्बेटम ये फवाद चौधरी ने बोला। और ये वही फवाद चौधरी है जिसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। बात तो सही है। अगर मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है तो सरकार का बयान है, तो सुप्रिया जी को मुझे लगता है अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए कि आरडीएक्स आया कहां से था। अब जहां तक सर गायब होने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने एक विषय रखना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये पूरे भारतीयों के लिए एक संदेश है सर से गायब होना।
क्योंकि याद करिए आपकी सरकार के जमाने में भारत की सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का नाम ले। उन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स आए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है फ्लोर हाउस पे। फिर सुषमा स्वराज जी ने जब बहुत जबरदस्त भाजपा ने विरोध किया कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके इनकी रक्षा मंत्री ने अपने सेकंड बयान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आर्मी का नाम लिया था। बात तो सही है। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, जात नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म ही नहीं जिस पे लड़ाते हैं। कर्नाटक के आज के इनके मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तब कर्नाटक के लोग कहते थे कि इनके एक मंत्री ने कहा था कि साहब वहां से टैक्स ज्यादा आता, उत्तर में कम, तो किसी को छोड़ा नहीं। तमिल हिंदी पे लड़ा लो तो नगर में ना कोई तमिल है, ना कोई हिंदी भाषी, ना कोई मराठी है, ना कोई हिंदी भाषी है। और जात के आधार पे मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं, सारे दर्शकों को सोचना चाहिए। कश्मीर घाटी में कहा जाता सिर्फ कश्मीरी पंडित बचे, 5% हिंदू बचा था, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य हो सकता जहां एक ही जाति पाई जाती? एक ऐसा जिला आप नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती? बात है। इसका मतलब क्या था? तमाम जातियां थीं, वो सब कहां गई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अगर मतलब पूरा हिंदू समाज वहां अगर कुछ 100 साल पहले था तो उसमें SC ST OBC सब थे। अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी थे। कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। आज से 80 साल पहले जो भारत का हिस्सा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके SC ST OBC कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। बात तो सही है। इसीलिए जब सर गायब वाली चलती है पॉलिटिक्स, तो वो सब देखती है। आप जाति की गणना का हेड काउंट करिए, सर काटने वालों के लिए उस गणना में एक ही गणना है, वो है हिंदू। और हिंदू आइडेंटिटी पर ही आतंक का हमला है और हिंदू आइडेंटिटी पर ही इन पार्टियों का हमला है। ठीक है, क्या आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं? सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता है ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए, जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा। बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल बुरा लग रहा होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी बात तो सही है जो भी। लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूँ पीस का टाइम चला गया, जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो न फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने? जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे? एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देशद्रोही है। क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये पूछना चाहती हूँ, मुझे भी पता है 300 किलो RDX कहाँ से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो RDX लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन कर लिए। बताइए मुझे क्या किया आपने? और एक बात ये सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब ये नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? दोस्तों वीडियो अच्छा है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो डिबेट मिलता रहेगा। दोस्तों कोई बात तथ्य पर होता है, झूठ पे नहीं होता है। ये जितने भी बहस हो रहा है, ये ट्रांस पर वार्ता है, वो स्वयं में स्वयं झूठ बोल रही है। अपना कमेंट देकर राय दीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।